हेलो स्टूडेंट। अभी लास्ट वीडियो में हमने करा था वो एक्सरसाइज 1.1 का क्लास 9 का नंबर सिस्टम का क्वेश्चन नंबर 1। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे और उसे कंप्लीट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है 9/3 9 की पावर 3/2, यानी कि हमें 9 को भी इसके कंपेयर करना है, यानी कि इसके सिंपल करना है। तो कैसे करेंगे इसको, हम आइए देख लेते हैं। तो पहले 9 के फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 9 का फैक्टर 3 की पावर 2, और ऊपर क्या है हमारे पास ये, तो 2 से 2 कटा, हमारे पास क्या बचता है 3 की पावर 3, यानी कि हमारे पास आंसर क्या आता है 3 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल में 27। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आता है 27। इसमें आइडेंटिटी कौन सी लगी थी हमारे पास वो भी देख लेते हैं, a की पावर m की होल पावर n। अब जब इस तरीके से होता है तो हमारे को क्या करना होता है, a की पावर m इंटू में n। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है 32 की पावर 2/5, यानी कि 32 को भी हमें 5 के अंदर करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, 2 की पावर 5 इंटू 2/5, तो 5 से 5 कैंसिल आउट होता है और हमारे पास क्या बचता है 2 की पावर 2, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो बचता है 4। और हमारे पास आइडेंटिटी कौन सी होती है, सेम आइडेंटिटी लगेगी इसमें भी, यानी कि a की पावर m n इक्वल में a की पावर m इंटू में n। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हमारे पास है 16 की पावर 3/4, यानी कि हमें 16 कैसे फैक्टर कर रहे हैं कि उसकी पावर भी सिंपल सी हो जाए, यानी कि 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4। अब 4 से 4 कैंसिल आउट होता है तो बचता क्या है हमारे पास 2 की पावर 3, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी कि क्या आंसर आता है हमारे पास 8। आइडेंटिटी कौन सी होती है, सेम एज वही आइडेंटिटी रहेगी, a की पावर m की होल पावर n इक्वल में a की पावर m इंटू में n। ये हमारा आइडेंटिटी होती है। उसी तरीके से इसका लास्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट है, जो कि है 125 की पावर -1/3, यानी कि 125 के भी हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि पावर 3 में हो जाए। तो हम इसको करते हैं। अब देखिए ये इन्वर्स में है, माइनस में है, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका इन्वर्स हटाने के लिए 1 में 125 की पावर 1/3 करनी पड़ेगी, ताकि वो सिंपल हो जाए, इन्वर्स उसका हट जाए। यानी कि इसमें आइडेंटिटी कौन सी लगेगी हमारे पास, बिकॉज a की पावर -m इक्वल में 1/a की पावर m, यह हमारे पास आइडेंटिटी होती है। तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि 1/125 की भी पावर हमें 3 करनी है, जिससे कि ये सिंपल हो जाए। तो हम कैसे करेंगे इसे, 1/5 की पावर 3 की होल पावर 1/3, यानी कि हमारे पास क्या बचता है 1/5 की पावर 3 इंटू में 1/3, 3 से 3 कटा, तो हमारे पास क्या बचता है 1/5। ये हमारे पास फाइनल आंसर आता है। अब इसका एक अल्टरनेटिव मेथड भी होता है, ये तो हमने सिंपल वैसे करा था, तो अल्टरनेटिव कैसे होता है, अल्टरनेटिव मेथड, अल्टरनेटिव मेथड क्या होता है हमारे पास, सेम होता है लेकिन लिखने का तरीका थोड़ा वैसा हो जाता है। तो 125 की पावर -1/3, तो इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या बचता है 5 की पावर 3 की पावर -1/3, यानी कि 5 की पावर -3 इंटू में 1/3, इसको काट दिया तो हमारे पास क्या बचता है 5 की पावर -1, और जब हम इन्वर्स खोलते हैं तो 1/5, जो कि देखिए सेम आंसर बैठता है, चाहे आप इसको इस तरीके से कीजिए चाहे इस तरीके से कीजिए, आंसर आपका सेम होता है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 1.5 का नंबर सिस्टम समझ में आया होगा। अब इससे आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, जो कि है सिंप्लीफाई। अब हमें सिंप्लीफाई करना है क्वेश्चन को, जैसे 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 2 की पावर
1/5। अब हमें पता है कि मल्टीप्लाइंग जो ये सेम डिजिट है नीचे की और पावर अलग अलग है लेकिन अपॉन में है, तो हमारे पास रूल होता है कि जो पावर होती है मल्टीप्लाई में वो ऐड हो जाती हैं। मीन्स फॉर्मूला लगता है हमारा a की पावर m डॉट a की पावर n इक्वल्स a की पावर m प्लस n, यानी कि मल्टीप्लाइंग में पावर प्लस हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो हम वही करेंगे इसमें भी, 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर हम लोग, तो हमारे पास एलसीएम लेके आता है 2 की पावर 15 और एलसीएम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बचता है 10/3, 10 + 3 और फाइनल आंसर हमारे पास क्या आता है 2 की पावर 13/15, जो कि हमारा फाइनल आंसर आता है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसका सेकंड पार्ट है 1/3 की पावर 3 की होल पावर 7। तो इसमें हमें क्या दिया हुआ है 1/3 की पावर 3 है और होल पावर 7 है। तो हमारी आइडेंटिटी पहले हम बता देते हैं क्या लगनी चाहिए इसके अंदर। इसके अंदर आपकी आइडेंटिटी होगी a की पावर m की होल पावर n मीन्स a की पावर mn, यानी कि मल्टीप्लाई में हो जाएगा। करेक्ट। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे को क्या करना होता है 1/3 की पावर 3 इंटू में 7। होल पावर का मतलब है कि इसकी भी पावर 7 है और इसकी भी 7 है। अब जब हम इसकी 7 करेंगे तो 1 ही आएगा। अब इसका मतलब यह है कि इसको इससे मल्टीप्लाई देना है। तो हमारे पास क्या बचता है यहाँ पर 1/3 की पावर 21, ये हमारे पास बचता है। अब अगर हम इसको ऊपर ले जाते हैं तो हमारे पास पावर जो होती है माइनस में हो जाती है, जो कि इन्वर्स में आ जाता है। या तो आप इसको यहीं पे छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप इसको पूरा सॉल्यूशन करने के लिए इसको ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि डिवाइड में पावर माइनस होती है। तो जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा। तो यही आपका फाइनल आंसर आएगा। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है 11 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 11 की पावर 1/4। तो इसमें आइडेंटिटी आपकी कौन सी लगती है a की पावर m a की पावर n इक्वल्स में a की पावर m माइनस n, ये आपका आइडेंटिटी लगती है। यानी कि डिवाइड में पावर माइनस होती है। तो हम क्या करते हैं 11 की पावर 1/4 को जब हम ऊपर ले जाते हैं तो इसकी पावर माइनस हो जाती हैं। देखिए इस तरीके से ये हो जाता है। अब इनका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम आएगा। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास एलसीएम बचता है 4 और जब हम इसे माइनस करते हैं तो 2 - 1, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या बचता है 11 की पावर 1/4, ये हमारे पास फाइनल आंसर बचता है, जो कि होता है फाइनल आंसर। इसका फोर्थ पार्ट भी देख लेते हैं एक बार। सिंपल क्वेश्चन है 7 की पावर 1/2 डॉट 8 की पावर 1/2। अब देखिए हमने पहले क्वेश्चन जो किया था, फर्स्ट पार्ट जो क्वेश्चन किया था हमने, उसमें क्या था, देखिए यहाँ पर देखिए जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसके अंदर हमारे पास यहाँ पे जो डिजिट थी वो सेम थी और पावर अलग अलग थी। तो हमने क्या किया था, इनको मल्टीप्लाई में पावर्स को ऐड किया था। अब यहाँ पर क्या है कि दोनों डिजिट अलग अलग हैं और पावर सेम है, तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा। अब देखिए इसमें आइडेंटिटी कौन सी होती है, इसमें होता है a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर n और हमारे पास क्या बचता है ab की पावर m, यही बचता है। ठीक है, सॉरी ये m नहीं है, n नहीं है भी, तो m बचेगा, यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई। अब हम 7 को 8 से मल्टीप्लाई देंगे तो क्या होगा 56 और जिनकी पावर हो जाएगी 1/2, ये हमारे पास फाइनल आंसर बचता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 and 3 एक्सरसाइज नंबर 1.5 नंबर सिस्टम क्लास 9 का। अब हम आपको इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। तो कीप वॉचिंग एंड थैंक यू।